एक और नया दिलचस्प रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालते हुए नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। जी हां, 8,931, और ये सफर अभी भी जारी है। पहले ये रिकॉर्ड था सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग के नाम। वो बतौर सीएम 8,930 दिन तक राज्य सरकार के मुखिया रहे। सरकार प्रमुख के रूप में चामलिंग का ये रिकॉर्ड तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने यह ख्याति हासिल कर ली है। गुजरात और केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो गए हैं 8,931 दिन पूरे। इस कामयाबी के लिए सीएम योगी और कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, बहुत ही दिलचस्प और नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। देखिए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लगभग 12 साल से ज्यादा जो है वो गुजरात के वो मुख्यमंत्री वहां रहे। और अब ये मानकर चला जा सकता है 10 जून को उन्होंने जो है ओथ ली थी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की, और 10 जून को जो है उनके 12 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एज ए प्रधानमंत्री। तो एक तरीके से 8,930 दिन का जो रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री के तौर पर वो पवन सिंह चामलिंग का है, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रिकॉर्ड है 3 बार लोकसभा चुनाव जीतना, जिनमें 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी लीडरशिप में जो है भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती थी। 1984 के बाद किसी पार्टी के पास जो है पूर्ण बहुमत नहीं आया था, वो रिकॉर्ड तोड़ा था। और फिर 2019 में 303 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के अंदर जो है 240 सीटें जीती। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर देखें तो वो एक वो चेहरा है जिसके दम पर जो है ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए को भी जो है उसका फायदा मिलता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो बहुत बड़ी है। उसके सामने कोई अन्य लीडर नेशनल पॉलिटिक्स में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन 99 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 लोकसभा चुनाव का देखें तो 44 सीटें जीती थी 2014 में, फिर 52 सीटें और फिर 99। अगर इन तीनों नंबर्स को जोड़ लिया जाए तो तीनों नंबर्स जो है वो 200 तक नहीं पहुंचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है लगातार, लेकिन 240 सीटें। तो वो अगर उस कैलकुलेशन को भी देखें तो 40 से ज्यादा का मार्जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जबकि कांग्रेस के 3 लोकसभा चुनाव के नंबर्स जोड़ लिए जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि ऐसा चेहरा जिनके नाम पर चुनाव जीतना बिल्कुल हिमांशु, और एक नया दिलचस्प रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाम जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।